हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स एग्जाम में। अभी हम जनरल साइंस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं और यह सेकंड पार्ट है। हमने पहला पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के प्रश्न होंगे और चैनल को नए लोग सब्सक्राइब कर लें, दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो आज का पहला प्रश्न है, मतलब यह सेकंड पार्ट है और ये क्वेश्चन नंबर 16 है और आज का पहला क्वेश्चन है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। क्वेश्चन क्या है? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। इसका आंसर क्या है? बी है। और क्या है? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में धीरे धीरे काम करने में किया जाता है। अब देखते हैं साधारण यंत्र होता क्या है। तो किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है ना। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सिंपल यंत्र या सिंपल मशीन बोल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो जैसे उत्तोलक हो गया जिसे हम लीवर बोलते हैं, घिरनी हो गई गोल वाली, और स्क्रू जैक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन और 17वां नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, घटेगी, है ना। क्या होगा इससे कि व्यक्ति का वजन कम दर्शाएगा, है ना। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें दो टाइप के बल होते हैं। एक होता है अभिकेंद्री और दूसरा क्या होता है? अपकेंद्री बल। तो अभिकेंद्री बल क्या होता है? ऐसा बल जो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। और अगर इस बल का अभाव हो जाए तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। ठीक है, इसके अपोजिट होता है अपकेंद्री बल जिसे हम छद्म बल या जड़त्वीय बल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मतलब अपकेंद्री बल या अपकेंद्र। ठीक है, और अपकेंद्र बल का एक और एग्जांपल है दूध से मक्खन मक्खन निकालने वाली मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाओं की ऊर्जा होती है। ठीक है, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल गतिज ऊर्जा। और हम गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस और डी क्या है? आइंस्टीन। तो इसका आंसर मोस्टली लोगों को पता होगा, इसका आंसर क्या है? ए, न्यूटन, है ना। तो सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। अब न्यूटन के अनुसार क्या होता है कि पृथ्वी ही नहीं, यानी विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, और वो किसके कारण करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ठीक है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से? ठीक है, तो इसका आंसर मोस्टली लोगों को पता भी होगा। ये बना पन्ना, ये नाभिक है, न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें पी होता है प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इस पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे ये क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, या न्यूट्रल होता है या फिर उदासीन होता है ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, और इसकी बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं है? ठीक है, इसका आंसर सभी को पता होगा। ठीक है, अणु में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता? डी। ठीक है, फोटॉन नहीं होता। अब ये फोटॉन क्या होता है? फोटॉन क्या होता है? ये ऊर्जा का एक बंडल होता है ना, जिसके माध्यम से ही प्रकाश वेग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, पहला ऑप्शन
जे थॉमसन, बी चैडविक, सी रदरफोर्ड और डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसकी एक ट्रिक है, पेन, ठीक है, PEN बराबर क्या होता है? GTC, ठीक है, GTC। अब देखो इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे और इसको इससे। अब जैसे P है, P क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया, ठीक है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड बोल सकते हैं। जैसे अब इलेक्ट्रॉन की बारी आ गई, E है ना, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, है ना, थॉमसन का T है, या फिर जे थॉमसन बोल सकते हैं। और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ क्या है? 24 का बी, है ना, और क्या है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी में चीनी का घुलना, ये भी क्या? एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संक्षारण के उदाहरण हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संक्षारण होता क्या है, ठीक है। वायु तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल पूछा है। पहला है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, बी तांबे पर हरे रंग की परत बनना, सी लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, और डी उपर्युक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्तुरीकरण या पाश्चुरीकरण संबंधित है। तो ये पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? ए, ठीक है, 26 का ए, दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है पाश्चुरीकरण। और इस निर्जमीकरण में क्या करते हैं कि भाई हम कोई भी चीज़, यानी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है, ठीक है। दूध के निर्जमीकरण करके हम क्या करते हैं कि जो भंडारण क्षमता होती है उसमें सुधार किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो दूध होता है, दूध को हम 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, और कब तक करेंगे? 16 सेकेंड तक के करते हैं, ठीक है। और फिर इसको शीघ्रता से हम ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। तो और इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। पहला ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी मैग्नीज और डी सिलिकॉन। तो भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और ये कितना परसेंटेज होता है? 46.8% होता है। फिर सेकंड होता है सिलिकॉन, ये कितना होता है? 27.72% होता है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, कार्बन, इस टाइप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एंथोलॉजी, है ना। अब इसमें पहला ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी किससे रिलेटेड है? ये है मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो क्रियाशील है या नहीं है, इसका अध्ययन करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। किसके थ्रू? फ्रेनोलॉजी के थ्रू किया जाता है, या फिर फ्रेनोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद एग्रोस्टोलॉजी, ये सभी को पता होगा, है ना। इसमें क्या किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। और डी है पैलिनोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? जो परागकण होते हैं, है ना, जो पौधों में जो परागकण होते हैं, पुष्प बोल सकते हैं, तो उसका अध्ययन किया जाता है, परागकण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट संवर्धन क्या है? ठीक है, कीट संवर्धन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ठीक है। कीटों या फिर केंचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान। और जो केंचुआ होता है ये किसानों का मित्र भी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक क्या जैव उर्वरक के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें पोषक पदार्थ भरपूर होते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ठीक है, तो जेनेटिक्स, है ना, इसमें जेनेटिक्स में क्या होता है? जीवधारियों के जीनों और अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 30 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। सब्जियों के काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्या है? ओलेरी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज है, ठीक है, मैमथ पूर्वज है, यानी ये किस प्रजाति के लिए यूज़ किया जाता था? मैमथ यानी पहले बोला जाता था। तो इसका राइट आंसर है डी, हाथी, जो इस टाइम में विलुप्त हो चुका है, ठीक है। पहले हाथी को ही मैमथ कहा जाता था, यानी हाथी का पूर्वज मैमथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? इसका आंसर काफ़ी लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर राइट क्या है? ए, ब्लू व्हेल मछली ही क्या है? सबसे बड़ा स्तनपायी है, जिसकी लेंथ करीब 33 मीटर होती है और इसका वेट लगभग 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? ठीक है, एक संधिपाद है, शूलचर्मी है, एक हेमी कॉर्डा है, या एक मृदु कौचो या मोलस्क है? क्या है? तो ऑक्टोपस क्या है ना? इसका राइट आंसर डी है, यह एक क्या है? मोलस्क है ना? और ऑक्टोपस को हम क्या बोलते हैं? डेविल फिश बोलते हैं, डेविल फिश के नाम से जानते हैं, है ना? इसमें 8 मुखी भुजाएं होती हैं और इसके सिर में मुख एवं 2 बड़े नेत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा अकशेरुकी है? ठीक है, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? स्काविड है। ठीक है, बी। ठीक है, इसका पूरा नाम है कोलोसल स्काविड, सबसे बड़ा होता है, जिसकी लेंथ 12 से 14 मीटर होती है। अब इसमें अकशेरुकी है और एक क्या होता है? कशेरुकी होता है। तो कशेरुकी मतलब क्या होता है? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, रीढ़ वाले जंतु बोल सकते हैं हम, जो भी है। और अकशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, इस तरह से आज हमने 20 क्वेश्चन देखे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।